Hello, good morning student. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing replies, formal reply of an invitation. We had completed this topic. ठीक है, formal replies हमने formal reply में complete कर लिया था accepting the invitation को accept करते हुए. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हमें invitation मिलता है तो हम उसका reply करते हैं. दो तरीके से reply करते हैं, formal and informal. फॉर्मल में भी हम एक्सेप्ट भी करते हैं, डिक्लाइन भी करते हैं. इट मीन्स एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप अटेंड कर सकते हो कोई भी जिस भी फंक्शन में आपको बुलाया, जिस भी सेरेमनी में आपको बुलाया. डिक्लाइन का मतलब आप नहीं अटेंड कर सकते. तो हमने एक्सेप्ट करने का एक जो है एग्जाम्पल कल मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से होता है. सबसे पहले सेंडर्स नेम आता है, खुद का नाम आता है, देन थैंक कर जिसने हमें इन्विटेशन दिया है उसका, फिर उसके बाद में फॉर द काइंड इन्विटेशन, ठीक है, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी या जो भी फंक्शन है उसका नाम, कितनी बजे है, कहाँ का है, सारी चीज़ें कर और फिर उसके बाद में आप दे हैव ग्रेट प्लेजर या दे हार्टली एक्सेप्ट इट. ठीक है, अगर दो जने हैं मिस्टर एंड मिसेस तो दे आएगा, वरना ही और शी आएगा. ठीक है, अब हम करेंगे डिक्लाइन करना, इन्विटेशन को डिक्लाइन करना. ठीक है, फॉर्मल तरीके से ही डिक्लाइन करना. डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेस. अब इसमें भी सेम फॉर्मेट सेम होता है, बट जब हम जा नहीं रहे हैं तो हमें एक तो रीज़न बताना पड़ेगा ना जाने का, हम क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं अगले का इन्विटेशन को, हम क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या रीज़न है, बिल्कुल ब्रीफ में हमें रीज़न देना होगा. देन हमें बेस्ट विशेस, क्योंकि जब हम जाते हैं तब तो हम जाकर ही बेस्ट विशेस दे देते हैं, लेकिन हम जब जा नहीं रहे हैं तो इट मीन्स हमें जो हम रिप्लाई भेज रहे हैं उसी के साथ में हमें बेस्ट विशेस भी भेजनी है. बिल्कुल सेम रहता है जैसे हमने फॉर्मल रिप्लाई करा है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, केवल लास्ट की 2-3 लाइन्स चेंज होती है. थैंक्स इसमें भी बोलते हैं, सेम फॉर्मेट है. सबसे पहले सेंडर्स नेम, थैंक कर अगले का नाम, फंक्शन का नाम, डेट, टाइम, सारा चीज़ आती है. बट उसमें आगे जैसे उसमें हम एक्सेप्ट कर रहे थे तो इसमें हम डिक्लाइन करेंगे और बताएंगे, डिक्लाइन करने का रीज़न बताएंगे और बेस्ट विशेस भेजेंगे. ठीक है, अब देखो, Mrs. and Mr. Bajaj thank Mr. and Mrs. Rathod for their kind invitation to attend a dinner party on 26th May at 6:30 p.m. on the occasion of silver jubilee of their marriage, but regrets being unable to join on this auspicious occasion due to an unavoidable office work. Best wishes for the function. अब इसमें देखो, आप यहाँ ये कौन हो गया, ये सेंडर हो गया. ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है. ये सेंडर हो गया मिसेस एंड मिस्टर बजाज. थैंक, ये कौन है, जो हमारे रिप्लाई को रिसीव करेगा, जिसने हमें इनविटेशन दिया है, जिसके यहाँ फंक्शन है. ठीक है, सेम वही. फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये वही चीज़ आ गई. फंक्शन आ गया, कौन सी डेट को है, कौन से टाइम पर है. ठीक है, सारी चीज़ें आ गई. अब यहाँ पर देखो, बट सारी चीज़ें लिखने के बाद में अब हमें जहाँ से हमने ये लिखा था यहाँ पर दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस लाइन की जगह हमें लिखना है बट रिग्रेट्स बीइंग अनेबल टू जॉइन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क. बट रिग्रेट्स बीइंग अनेबल टू जॉइन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन. ठीक है, लेकिन माफ़ी चाहते हैं कि इस ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, कि इस शुभ अवसर पर, इस शुभ ओकेजन पर हम ज्वाइन नहीं कर सकते. ठीक है, कहीं पर भी इसमें देखो ही शी नहीं आया है, ही शी भी लगा सकते हैं, सॉरी आई मी माई नहीं आया, वही थर्ड पर्सन में, ये क्योंकि फॉर्मल है तो फॉर्मल में आपको थर्ड पर्सन में ही लिखना है. आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट रिग्रेट्स बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन. ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हो. ड्यू टू कर आपको कोई भी रीज़न देना है. ड्यू टू अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क दे दिया इसमें तो हमने. ठीक है, कि कोई ऐसा काम जिसको ऑफिस का काम है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. क्वेश्चन रीड करो, अगर क्वेश्चन में कोई रीज़न दे रखा है, मैंने कहा ना सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है. देन उसके बाद में हमें जो है, अगर नहीं दिया हुआ है, हमें रीज़न क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हम हमारी मर्जी से कोई भी, लेकिन इसमें आई मी माई भी नहीं यूज़ नहीं आएगा. ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क, या ड्यू टू सम अर्जेंट ऑफिस मीटिंग, या ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क. ठीक है, या ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइजेशन, ड्यू टू मदर इलनेस, में कुछ भी आप लिख सकते हो रीज़न. ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हमने डिक्लाइन कर दिया. देन बट बेस्ट विशेस फॉर द फंक्शन, हमने
फंक्शन के लिए बेस्ट विशेस भी भेज दी। मैंने कहा इसमें डिक्लाइन करना है, डिक्लाइन करने का रीज़न बताना है और बेस्ट विशेस दे भेजनी है, फिर हमें बॉक्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ से जो हमने बट लिखा है ना, ये लाइन्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट सॉरी या रिग्रेट्स ही शी दे कैन नॉट अटेंड द फंक्शन या ओकेजन ड्यू टू कर फिर रीज़न दे दो। इस लाइन की जगह बट रिग्रेट्स बीइंग अनेबल टू अटेंड है, इस लाइन की जगह हम इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। वही अगर एक जना है, ही या शी या दे कैन नॉट अटेंड द फंक्शन ड्यू टू कर वही फिर रीज़न देना है। ठीक है, आप चाहो तो इस लाइन का यूज़ कर लो इस लाइन की जगह, अदरवाइज़ आप इसका यूज़ कर लो। ठीक है, आगे बढ़े समझ में। तो ये आपका फॉर्मल रिप्लाई है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ठीक है, आप ये दोनों कर लेना, उसके बाद में हम जो है ये इनफॉर्मल रिप्लाई में आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, वही लेटर के फॉर्मेट में है, जैसे मैंने आपको समझाया था, देखो आपको दिख रहा है लेटर के फॉर्मेट में है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप जो है कंप्लीट कर लेना इन दोनों को। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क सेंड नहीं कराया, प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, आपको अपना काम रेगुलर करना है और मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी या इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई माइनर सा भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, बट आपको वर्क अपना करना है, डेट आपको मेंशन करनी है, कौन सी डेट का वर्क है। ठीक है, उसके बाद में आपको नेम, क्लास, सेक्शन जो भी आपका है वो आपको जो है लिखकर और अपना वर्क बेटा भेजना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तो आपका ऑनलाइन का वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें इनविटेशन कैसे बनाना है, अभी इनविटेशन कैसे बनाना है, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे बनाते हैं, फिर उसका फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करते हुए कैसे करते हैं, डिक्लाइन करते हुए कैसे करते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।